देखिए, दो की सरकार चल रही है, रंगा और बिल्ला। ये रंगा बिल्ला जब तक इस देश में रहेंगे पनौती फैलाते रहेंगे। और पूरे देश को इस चीज से मैसेज दे देना चाहता हूँ कि हिंदुओं का भी भला नहीं करेंगे या अडानी का भला करते करते एक भी मुसलमान जड़ियों को घुसने नहीं देगा। अपने की सरकार बुलडोजर का खेल जो खेलती है, सबसे पहले मुसलमान बुलडोजर उस अडानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। नरेंद्र मोदी मंदिर के पाप ऐसा करने जा रहे थे। कौन से मठ का पाठ किए हुए हैं? कितने को डालोगे जेल में? अगर सिर्फ 5 करोड़ मुसलमान रोड पे आ गया ना तो जेल तुम्हारी कम पड़ जाएंगी। देखिए, दो की सरकार चल रही है, रंगा और बिल्ला। ये रंगा बिल्ला जब तक इस देश में रहेंगे पनौती फैलाते रहेंगे। ऐसा कोई चुप बहुत दलाल, चुप, इज्जत से बात कर। कपड़े पहनानेगा तू इसको? नहीं तो ये कौन है? ये भी देश का नागरिक है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के आगे प्रधानमंत्री लिखना वो यही करवाता है, हम करवाते हैं। इज्जत देने वाले पत्रकारों की भी इज्जत उतार दी गई है इस सरकार में। हाँ, याद रखना आप। और भाई बात रही वक्फ बोर्ड बिल लाने की, तो सीधा सीधा मुद्दा है जो मुसलमान इनके साथ में है और जो मुसलमान इनके खिलाफ है, उन सबको और पूरे देश को इस चीज से मैसेज दे देना चाहता हूं कि हिंदुओं का भी भला नहीं करेंगे या अडानी का भला करते करते, ना ये मुसलमानों का भला करेंगे या अडानी का भला करते करते। आज सिर्फ और सिर्फ अडानी की उस बिल्डिंग को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा लाया गया है, वक्फ बोर्ड बिल केंद्र में लाया गया है। अगर ये वक्फ बोर्ड बिल कैसे भी करके और देश की जनता इसे कैंसिल करवाती है, इसे रद्द करवाती है, तो अलग आप मीडिया साथियों के साथ इस चीज का पूरे देश के माध्यम से मैं क्या कहते हैं मैसेज कहना चाहता हूं। सबसे पहले बुलडोजर, ये सरकार बुलडोजर का खेल जो खेलती है, सबसे पहले मुसलमान बुलडोजर उस अडानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे पहले अंबानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने तो अपनी बात रख दी। जो आरएसएस अपने मुख्य पत्र में जिन सांसदों ने इसके समर्थन किया है या बिल पे पास करने वोट दिया है, उसको गद्दार लिख रहे हो। अरे बेशर्मो, जब इस देश का युवा लड़ाई लड़ रहा है, तुम्हारे दादा माफी मांगा करते थे, ऐसे जूता चाट रहे थे तुम अंग्रेजों का। माफ कर दो, तुम हमें बताओगे हम गद्दार हैं? ये मोहम्मद समीर आज एक मुसलमान होकर हम दोनों साथ में टहलते हैं, घूमते हैं, क्या हमें डर नहीं है? हमें प्रधानमंत्री मोदी से डर है। करो मुकदमा उसके ऊपर, दलाल के ऊपर। हमें अमित शाह से डर है, चलो जेल में। भक्तों से डर है। अरे भक्तों छोड़ो, भक्त कोई से भी कुछ नहीं कर पाते। मोदी जी को दलाल बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। दलाल को दलाल नहीं तो क्या बोलोगे? जैसे कि अभी इस बिल को लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों? जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तभी आप ये बिल ले आते। लेकिन आज नीतीश नायडू, चिराग और आपके जयंत ये बात समझ ले कि तुम्हारी खत्म होने की टाइमिंग आ चुकी है। एक भी मुसलमान जड़ियों को घुसने नहीं देगा अपने घर। ये बिल चारों की राजनीति खत्म कर देगा। चारों की खत्म होगी, चारों की राजनीति खत्म कर देगा। बिहार चुनाव में आपको अरे दलालों बेशर्मो, इस वक्त देश में इतनी नफरत के बाद भी एक पंडित मौलाना साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। आंख अंधा हो गया है क्या? तभी आग लगी हुई है। ये पंडित और मुसलमान बिल किसके लिए आवाज उठा रहे हैं? उस अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं और गिराए गए उस क्या कहते हैं, आप असली मौलाना हैं दक्षिण भारत में। आप असली मौलाना हैं। असली मौलाना किसको कहते हैं? इसको बताइए आप। सरकार ने नियम बनाया बताइए, कौन सी आयत है पूछना चाहते हैं? अच्छा 5 साल का उसका जवाब हम देंगे। नरेंद्र मोदी मंदिर की पाठ परीक्षा करने जा रहे थे। नरेंद्र मोदी मंदिर की पाठ परीक्षा करने जा रहे थे। कौन से मठ का पाठ किए हुए हैं? कौन से मठ का पाठ किए थे? आप लोग बेशर्मो, ये बताओ, तुम जिन दलालों को, मुसलमानों को हक मिल रहा है, आपको दिक्कत हो रही है? मुसलमानों को हक मिला है क्यों? उनका हक तो 3 तलाक पे भी मिल रहा था। हक 2-3 सुन लो, पढ़ के सुनाइए थोड़ा, पढ़ के सुनाइए कि असली मौलाना है। मीडिया पे प्रूफ कैमरा। हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। इसका मीनिंग क्या है? आप एक बार आप भी कुछ पढ़ के सुना दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र नहीं है। इतना जानिए कि महाकाल ने सिर्फ 4-5 ही वचन दिए थे। उसको शायद संस्कृत में पढ़वा लो, बंगाली में पढ़वा लो, गुजराती में पढ़वा लो। महाकाल ने साफ आदेश दिया था कि जग में कोई भूखा हो तो मुझे कुछ मत चढ़ाना। हम उन्हीं को मानने वाले हैं। ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाले बाबा के पास जाओ,
मंत्र सुनो, पैसा दो और मकान बनवा लो। उनके पास गांव बसाने दो उनको, फिर गांव बसाने दो, आइलैंड बनाने दो नए नए। हम यहाँ पर अगर बोर्ड की बात करने आए तो हमारा टेस्ट हो रहा है, वो बात दलालों की टीम के पास जाते हो, सच्चे मुसलमान का टेस्ट हो रहा है, सच्चे मुसलमान का टेस्ट हो रहा है, मुसलमान का टेस्ट हो रहा है। ये दलाली हो रही है मीडिया ये की। मीडिया की दलाली और मीडिया प्रूफ सुनिए, मांग रहा है, मीडिया प्रूफ मांग रहा है सच्चे मुसलमान और दलालों, सच्चे हिंदू होने का। पंडित जी, सड़क पे कब नहीं उतरा गया जो नहीं उतरेंगे। पंडित जी, मौलाना तो सूरह फातिहा सुना दी है, आप भी कुछ सुनाइए। भाई देखो, सर्टिफिकेट लेना हो, पूजा करवाओ, 201 रुपए दक्षिणा लग रही है, 15 लाख लग रहा है आजकल। पैसा इस देश में इस देश की परंपरा रही है। पूजा कर, मैं बता देता हूँ आपको, आंदोलन करिएगा तो जलियांवाला बाग के लिए तैयार रहिए। तो हम भी जलियांवाला बाग बनाने की तैयारी कर चुके हैं। हम भी लाशों से कम नहीं रहेंगे। इस देश में 20 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ दलित और कम से कम 3 करोड़ पंडित जब मैदान पे होंगे ना, तुम्हारे से लाश चढ़ा गोलियां, कितने को डालोगे जेल में? अगर सिर्फ 5 करोड़ मुसलमान रोड पे आ गया ना तो जेल तुम्हारी कम पड़ जाएंगी। 20 करोड़ है, कहते हो ना कि 22 करोड़ होगा ये खतरे। अरे भैया, ये 22 करोड़ के खतरे में नहीं है, हार तो हम 90 में खतरे में हैं। हार तो मुसलमानों ने जंगे आजादी के वक्त मैं जेल की बात कर रहा हूँ। अब अगर वो जेल की बजाय जलियांवाला बाग बनाएंगे, हमको मार भी देंगे, तो भी हम मरने से पीछे नहीं हटेंगे। योगी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जो है ना, अरे योगी तो और मोदी उनके मुंह में थूक रहा है। मैं ईद में खाना खाया था, मैं सुरक्षित था। मुसलमान ने तो मैं सुरक्षित था। मुसलमान ने तो हार जंगे आजादी के वक्त बताओ, मोदी का नहीं बयान मानी है। थी कि जब उनकी लाशें, जब उनके आलिमों की लाशें जंगल में लटक रही थी, अंग्रेजों ने लटकाई थी, तब भी मुसलमानों ने हार नहीं मानी थी। और हार मुसलमान आज भी नहीं मानेगा, और ना इस देश का कोई नागरिक जो हक पे और सच पे है ना, वो भी नहीं मानेगा। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। आप तो हिंदू है, गायत्री मंत्र आपको आता है, आप ओम, बताइए, मौलाना साहब नहीं बच देखो पाएंगे। भाई, ओम बोल बहुत सुना देगा ये भी। आजकल मौलानाओं ने क्या कर दिया है, मौलानाओं ने ये मैं क्या कर रहा हूँ, सुन लो, मौलानाओं ने वेद पढ़ना शुरू कर दिया, पंडितों ने कुरान, तो इसीलिए मिक्सचर हो जा रहा है। भाजपा तकलीफ में आ गई है। लड़ चलेगा। देखिए लट, हाँ। अरे कौन डर रहा है लट से? जब गोली के वादे ये सरकार कर चुकी है, तो लट से कौन डर रहा है? जब किसान जलियांवाला बाग बनाने के लिए सरकार कह को रही है, लाठी तो पड़ चुकी लट से है, कौन डर रहा है? महिलाओं, बताइए, रुक जाओ, जब किसानों को लाठी पड़ चुकी है, महिलाओं को पड़ चुकी है, युवाओं को पड़ चुकी है, तो मुसलमान को पड़ेगी तो क्या दिक्कत है? मुसलमानों को तो 2014 से पड़ती आ रही है। तो चाह रहे मुसलमानों को, मुसलमानों को 2014 से पड़ती आ आप रही लोग है। बोला जा रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, उतरिए ना। क्यों नहीं उतर रहा है भाई? कौन नहीं उतर रहा है? क्यों नहीं उतरा? क्या सीनियर में हिंदू जेल नहीं गया? कब उतरे? नहीं गया जेल में? नाम गिना है? नहीं गया जेल में? तुम दलाली करने आए यहाँ पे, तुम जैसे पत्रकार, आप राजनीति कर रहे हो। हम तो 10 दिन तक चुप थे, लेकिन देख रहे हैं कि आप लोगों की बकवास चलती जा रही है, तब हमें बोलना पड़ा। आप बताओ, से बड़ा आंदोलन होगा क्या? देखो भाई, आंदोलन की, देखो आंदोलन हो या धमकी हो, लेकिन इतना जानो कि लोकसभा के अंदर में ये बिल पास करने की जो आपने तैयारी लेके आए थे, जब जिसका बिल है उससे पूछ तो लो कि हम कौन सा बिल ला रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। सवाल बताओ। संसद से पास हुआ भाई मैं ये कह रहा हूं कि जिसके लिए कानून पारित किया गया, सरकार का प्रथम कर्तव्य है लोकतंत्र में, जिसके लिए कानून पारित हो जाए उससे सवाल किया जाए। अगर उससे नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा।